नमस्कार, आदाब, सलाम। आप तमाम साथियों का डीवीएन न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अलीनगर के इतिहास पार्ट 2 पर आज हम बात करने वाले हैं। अलीनगर का क्या कुछ इतिहास है। अलीनगर के इतिहास में आपने पहले एपिसोड में आपने जाना था कि राजा हरि सिंह कौन है, राजा हरि सिंह का अलीनगर से क्या कुछ रिश्ता है। आज हम आपको बताएंगे दरभंगा महाराज को लेकर। दरभंगा महाराज का अलीनगर से क्या कुछ कनेक्शन है। पुराने वक्त से आज तक एक धारणाएं हैं लोगों में जो आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया, तो आज डीवीएन न्यूज उसका खुलासा करेगा। पड़ताल में आज रात के 9 बजे हम आपको दिखा रहे हैं जमींदारों के द्वारा जो नई नवेली दुल्हन होती थी उनके कहार को रोक लिया जाता था। क्या कुछ सच्चाई है और इसका खुलासा कब हुआ, यह गलती कहां हुई और क्यों प्रचलित हो गई। पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय आज तक बना हुआ है। आज हम आपको इस बात पर खुलासा करेंगे कि आखिर क्यों अलीनगर के जमींदारों के द्वारा अलीनगर के जमींदारों पे जो ये काला आरोप है ये आखिर क्या है। तो चलिए अब सिलसिला यहां से शुरू करते हैं। हमसे बात करने के लिए वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं और आज हम पड़ताल में आपसे अब बात करना यहां से शुरू करते हैं। तो चलिए पड़ताल। यह अली नगर का नाम महमूद गजनवी के हमला के वक्त से ही शुरू हुआ है। किसी भी तरह से आपको वैमनस्य वै विचार, आपस में दूरी, आपस में नफरत इस सरजमीन पर कम से कम नहीं मिलेगा। ये गंगा जमनी तहजीब अगर कहीं फल फूल रही है तो ये अलीनगर इसका ज्वलंत उदाहरण है। चाहे मुहर्रम का मामला हो, दिवाली का मामला हो, अभी छठ गुजरा है, छठ का मामला हो, हमारे यहाँ किसी तरह का हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट न था, न है, न रहेगा। अलीनगर के इतिहास में ऐसा क्या कुछ उस समय से अब तक प्रचलित में है जो चर्चा का विषय है क्षेत्र में, या बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे हैं? क्या है कुछ ऐसा? यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, एक दूसरे से नफरत की भावना नहीं है। अगर किसी का शादी ब्याह होता है तो हर समाज के लोग, हर कैटेगरी के लोग उस शादी में जाते हैं, जहाँ जिनसे जो बन पड़ता है करते हैं। अगर कोई मृत्यु होती है, हिंदुओं का जो मतलब ये होता है शव यात्रा जो होती है, उसमें भी हम लोग गए जाते हैं। उनका सबसे पवित्र होता है आम की लकड़ी देना। मेरे यहाँ भूतपूर्व मुखिया श्री लक्ष्मी नारायण यादव डेथ किए थे तो मैंने अपने हाथ से उनके सरा पर आम की लकड़ी रखी है, इसलिए कि इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है। धर्म जो है अपनी जगह धर्म एक आरी है, लेकिन धर्म जो भी काम बतलाता है वो अच्छा काम बताता है। और यहाँ के लोगों को देखने के बाद आपको हकीकत में ये समझ में आएगा कि यहाँ हिंदू मुसलमान में किसी तरह की दूरी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगी। कुछ तीखा सवाल हम आपसे करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि अलीनगर डेहरी पे जो शादी होती थी उसके कांवर को कहा जाए या कहार को कहा जाए तो रोक लिया जाता था। ये लोगों की मान्यताएं हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन आपने किया है और ये क्वेश्चन बहुत मानी रखता है। देखिए, सच्चाई से जिसने इनकार किया वो इंसानियत के स्केल पर खड़ा नहीं उतरता। जो सच से दूर भागा वो लिटरेट नहीं कहलाता है, उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कहा जाता है। जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आपको हो चुका है, कालांतर में हमारे ख़ानदान में हो चुका है। का वो होने की वजह क्या है कि हमारे बगल में दसौर डेहरी है जिसका असल नाम नूरुद्दीनपुर दोस्त है। मेरे परिवार में 3 परिवार था, ठीक है। जैसे हमने पहले भी बतलाया, पूरा शजरा मैंने अपना कुर्सीनामा बतलाया है कि यूसुफ अली, जाफ़र अली, नसरत अली और बाकर अली। तो यूसुफ अली में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं सुनने को मिली, जाफ़र अली में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं सुनने को मिली, नसरत अली में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं सुनने को मिली, बाकर अली में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं सुनने को मिली। लेकिन नसरत अली की एक शादी वो बिरादरी में ना होके
किसी गलत फैमिली में हो गई। उस महिला के आगमन के बाद नुसरत अली के एक शाख में इस तरह की बातें आईं, ये इससे मुझे इनकार नहीं है। इससे इनकार इसलिए नहीं है कि सच सच है, और जिसकी वजह जहाँ पर एक कोई घटना घटती है तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है, उसका शिकार हम लोग अलीनगर वाले डेहरी के लोग भी हुए हैं, मेरे डेहरी के लोग भी हुए हैं। जिसका एग्जाम्पल दसौर डेहरी से सामने आया कि दसौर डेहरी में एक बहू इधर बंदा दसौत या कहीं से आई, और दसौर डेहरी में पहले सिस्टम था कि उनके डेहरी के सामने से कोई भी पालकी नहीं गुजर सकती थी, सामने से, डेहरी के सामने से, मतलब डेहरी उनका रोड से पश्चिम था, अब पूरा मतलब रोड थी, तो डेहरी के सामने कोई भी सवारी नहीं जा सकती। ये दसौर डेहरी में उस समय का मतलब रूल रेगुलेशन था। और डेहरी के सामने नहीं जाएगी तो फिर जाएगी कैसे? तो उसका रास्ता एक डेहरी से पहले ही, अभी खादी भंडारा है, उससे पश्चिम हो करके रास्ता होता था जिससे आम सवारियां जाती थी। तो हुआ ये कि मेरे जेठरैयत थे छोटे लाल, मेरे जेठरैयत थे छोटे लाल, उनके फादर का नाम था छकौड़ी लाल। वो आए थे गंगापुर से, और यहाँ हमारे परदादा बाबू अजहर अली के टाइम में वो जेठरैयत के रूप में रहने लगे। उनकी सवारी जा रही थी, जिसको दसौर डेहरी वालों ने सामने से ना गुजरे इसलिए रोका था। इसलिए नहीं रोका था कि डोली में कोई है, उस बहू के साथ कोई दुराचार करें, ये नियत नहीं थी। वो डेहरी के सामने वहाँ प्रचलन था कि कोई नई सवारी जाएगी, इसलिए उन्होंने वापस कर दिया। तो चूँकि जिसके साथ घटना घटती है वो अपने मौके के इंतज़ार में रहता है। चांस की बात ये हुई कि दसौर डेहरी की बहू, ख़ास बहू, वो बंदा इधर से दक्षिण साइड से, अब सिंघिया से या नरहन से या जहाँ से भी आई हो, वो मेरे अलीनगर में हाट गाछी में, वो हम लोगों का हाट गाछी पहले से था, 1878 में वो हाट गाछी टाइम किया था बाबू अजहर अली ने, उसी में पालकी रखानी, जिसको छोटे लाल ने देख लिया। छोटे लाल ने जो देखा तो वो पालकी उठा के सीधे मेरे डेहरी पर, बाबू अजहर अली के डेहरी पर लेके चला आया। जब बाबू अजहर अली को मालूम हुआ तो उन्होंने छोटे लाल को बहुत डांटा, लेकिन अब तो सवारी आ चुकी थी, तो सवारी को अंदर भेज दिया गया। बहुत खोल के मैं बतला रहा हूँ, अंदर भेज दिया गया औरतों के बीच, और यहाँ लगभग 6 दिन वो मेहमान रही। ये जो समय जो बीता ना, तो दसौर डेहरी के जो लोग मालिक थे उस टाइम में, वो लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे थे। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि दसौर डेहरी, अलीनगर डेहरी और ये बाबू अनवर अली खां की डेहरी, दरभंगा खान डेहरी, ये तीनों से महाराज दरभंगा को बहुत कन्फ्लिक्ट चलता था, और कुछ मामले में महाराज दरभंगा ये तीनों डेहरी से डिफीट भी खाए हैं। चुनांचे नरगौना पैलेस जो है वो कागजी हैसियत से, नरगौना पैलेस जो महाराजा का मेन पैलेस है, वो कागजी हैसियत से आज भी दसौर डेहरी का है। और उस ख़ानदान में एक वकील बैरिस्टर होते थे जिन्होंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का शेयर कलकत्ता में परचेज़ किया था। ये हमको जानकारी मिली है। तो वो लोग चले गए मुजफ्फरपुर, उस समय डिस्ट्रिक्ट होता था, एसपी के पास। 6 दिनों तक वो बहू दसौर डेहरी की मेरे डेहरी में, मतलब बाबू अजहर अली जो मेरे परदादा हुए, ग्रैंडफादर के फादर हुए, उनके डेहरी में 6 दिनों तक वो एज ए गेस्ट रहीं। और जब रुखसत करने का मामला हुआ, वो लोग उस बीच में आए, दसौर डेहरी से लोग आए, इस बीच में उन्होंने कानूनी प्रक्रिया अपनी की, एसपी तक को पोजीशन दिया, और उसके बाद यहाँ आए, रुखसती करा के जब जाने लगे, तो उस समय में जैसी मुझे पारिवारिक हिस्ट्री से जानकारी मिली कि उस समय में 900 रुपये की साड़ी उनको बिदागरी में दी गई थी। उसके बाद जब वो बहू अपने घर ससुराल पहुँची, तो वहाँ एसपी पहले से मौजूद थे। चूँकि आज का समय नहीं है कि प्रशासन बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाके जो एप्लीकेशन मिला उस पर कार्रवाई कर लेते हैं। पहले वो नहीं होता था, पहले स्पॉट इंक्वायरी होती थी। ये एक प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है। स्पॉट इंक्वायरी में अगर दोषी पाया जाता था तब आगे की कार्रवाई की जाती थी।
अभी वो नहीं होता, अभी एप्लीकेशन मैंने दिया, अब बस हो गया, कार्रवाई शुरू, बाद में जांच होता है, गलत हुआ सही हुआ, दोषी बच जाता है, निर्दोष फंस जाता है। तो वहाँ जब वो बच्ची गई, बहू गई, तो एसपी ने बाज़ाब्ता उनको बंद कमरे में उनसे सवाल जवाब किया और कुछ ऐसी स्थिति जानना चाहा जो अशोभनीय था, उस पर वो लड़की बिगड़ गई और उसने कहा कि हम नहीं जानते थे कि आप लोग इतने नीच हैं, जो क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वो लोग जहाँ से मैं आई हूँ वो लोग देवता समान हैं, उन लोगों ने हमको देखा तक नहीं। पर्दा का ये सिस्टम रखा। हाँ, ये ऐसा इसलिए हुआ कि फिर अजहर अली के बगल में जो हम कहा था, एक ही परिवार के लोग थे जिनकी माएँ थोड़ा गड़बड़ा गई, उनके यहाँ ये घटना थी, इससे मुझे इनकार नहीं है। जिनके इसलिए कि उनके यहाँ शराब आम बात थी, पीना खाना आम बात थी, जुआ खेलना आम बात थी, इसी में वो लोग ज़्यादा बर्बाद हुए। ये सच है, इससे मुझे इनकार नहीं है। अब अभी के डेट में कौन लोग हैं उस परिवार में, ये बताना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको गौन ही रखा जाए। लेकिन ऐसी गड़बड़ी थी। तो होता है कि किसी गांव में कहीं कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव पूरे गांव पर पड़ता है। मिला जुला के कहीं ना कहीं कुछ सच है। अलीनगर डेहरी का दरभंगा महाराज से क्या कुछ कनेक्शन है? दरभंगा की बात जहाँ तक है तो दरभंगा शहर में मेरे ख़ानदान की ज़मींदारी थी। दरभंगा शहर में उस समय तौज़ी होती थी। तौज़ी या शहर होता था, शहर या कोई भी गांव होता था जो 16 आने में बांटा जाता था, 16 आना माना जाता था। 16 आना अगर दरभंगा शहर को माना जाए तो उसमें 2 आना हम लोग थे, मतलब बाबू अजहर अली वगैरह, 2 आना बाबू अनवर अली खान डेहरी थे, अब 2 आना दरभंगा महाराज थे और 12 आना बाबू अनवर अली खां थे। ठीक है। हुआ ये कि महाराजा परिवार में पामिस्ट बहुत निपुण पामिस्ट थे। वो जब निकले ना तो उनको ऐसी ये घटना मशहूर है, ये फैक्ट है, ये मैं नहीं कह सकता लेकिन मैंने भी सुना है। तो वो जब निकले तो उनको लगा कि यहाँ पर मछली का वास है और घटना ऑथेंटिसिटी की तरफ इसलिए बढ़ती है कि मछली का वास है और मछली की वजह से महाराजा के जो पूर्वज थे वो वहाँ पर रुक गए और उन्होंने पूरा देखा तो मालूम हुआ कि नहीं, सही बात है, मछली का वास यहाँ पर है। तो वो ज़मीन थी बाबू अनवर अली खां की 7 एकड़, जो खान डेहरी के मालिक थे उनकी 7 एकड़ ज़मीन थी। उस ज़मीन को लेने के लिए महाराज दरभंगा ने अपना बहुत प्रयास किया। पहले तो बहुत कोशिश किया इधर उधर से, फिर उन्होंने बल का भी प्रयास किया। चुनांचे यूरोपियन गेस्ट हाउस आज जो है उसमें उनकी दावत हुई और दावत में जब बाबू अनवर अली खां आए और बैठे, तो बैठने से पहले भी एक घटना मैं बतला दूं कि जब बाबू अनवर अली खां दावत में शामिल होने के लिए घर से निकले तो उनकी माँ ने फिर बुलाया और कहा कि बेटा इधर आओ। और आने जब वो गए तो माँ ने अलमीरा खोला और अलमीरा खोल करके उसमें से एक हथियार निकाला जिसको किरीच कहा जाता है। तो किरीच हम लोग ये समझते थे कि मुहर्रम में जो किरीच होता है, मुहर्रम में जो किरीच होता है तो वो किरीच लंबा लंबा होता है, वो किरीच नहीं। किरीच बनता है बरसात के मौसम में या किसी भी मौसम में ठनका जो गिरता है, ठनका नीचे ज़मीन में जाने के बाद वो एक लचीला मेटल हो जाता है। उसको बहुत लोगों को मिलता है। राजस्थान में ये सिस्टम भी है कि नीचे गोबर होता है, ऊपर में और कुछ होता है, बिजली को गिराया जाता है। तो वो मेटल जो बनता है, उस मेटल से जो हथियार बनता है वो किरीच कहलाता है। किरीच उनकी बाबू अनवर अली खां की माँ ने दिया, वालदा ने दिया और उसको उन्होंने अपने जूते के मोज़े में रखा। उसके बाद वहाँ महाराजा के यहाँ गए। महाराजा के यहाँ गया तो महाराजा ने सारा पेपर वगैरह सब तैयार करके, रजिस्ट्रार को मैनेज करके सारे पेपर्स रेडी करके रखे हुए थे। और जब बाबू अनवर अली खां पहुँच गए, नाश्ता खाना जो भी था उससे जब फ्री हुए तो उनके बॉडीगार्ड्स ने राइफल तान दी और कलम बढ़ाया कि इस पर दस्तखत कीजिए। ये एकदम सच है।
किसी का पतन ऐसे नहीं होता है। अगर सही प्रॉपर्टी में गलत प्रॉपर्टी घुसती है तो वहीं से पतन शुरू होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको नहीं मालूम कि मेरी पेन भी रजिस्टर्ड है। उनका जो रोशनाई था ना ब्रिटिश पीरियड में, बाबू अनवर अली खां की रोशनाई भी रजिस्टर्ड थी। दूसरे रोशनाई से दस्तखत होता या पेन से दस्तखत होता तो वो इनवैलिड होता। तो इसका ध्यान नहीं रहा महाराजा को। तब उनको जब कहा गया था कि हाँ ये बात तो सही है, तो वो कलम निकालने के बहाने उन्होंने मोजा में जो माँ ने किरिस दिया था उसको निकाल लिया। तब जाके मामला ख़त्म हुआ। वो डीड वैसे रहा, रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तब जब सारा पेज ख़त्म होता है, सारी भूमियारी पेज ख़त्म होती है, तो वहाँ मुसलमान ज़मींदार का पेज शुरू होता है। क्लियर समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब सब पेज ख़त्म हो जाता है तो आखिरी पेज होता है, दोस्ती में हाथ बढ़ाया जाता है, दोस्ती की जाती है। तब बाबू अनवर अली खां और महाराज के फैमिली में दोस्ती हुई और उनके यहाँ से आना जाना दोनों परिवार का शुरू हो गया। दुश्मनी ख़त्म हो गई, दोस्ती हुई। और दोस्ती जब हो गई तो बाबू अनवर अली खां ने वो 7 एकड़ ज़मीन महाराजा को दे दिया और बहू को दिया। दोस्ती बहुत अच्छी थी और अच्छे माहौल में थी और नेक लोग थे, किसी तरह की कोई गड़बड़ बात नहीं है। बहू को उन्होंने खुश होकर के खोइचा में दिया, लेकिन लाट जो दाखिल किया उसमें महाराज दरभंगा का नाम दे दिया। बाबू कामेश्वर सिंह या लक्ष्मेश्वर सिंह जो भी थे उनका नाम दे करके लाट दाखिल किया गया। कलेक्टर के यहाँ जो ज़मींदारों को टैक्स देना पड़ता था वो दाखिल कर दिया और उसकी पक्की कॉपी ले ली। यही घटना मेरे अलीनगर में हुई। मेरे परदादा की भी ज़मीन, जिसमें अभी राज ग्राउंड है जो नौलखा जाने के रास्ते में है, यूनिवर्सिटी मिथिला यूनिवर्सिटी के पूरब है, रोड से पूरब है, नौलखा जाने के रास्ते से पूरब है और नरगौना जाने से पश्चिम है। वो 2.5-3 बीघा ज़मीन मेरे परदादा का था, बाबू अजहर अली का। उसको लेने के लिए महाराज दरभंगा आए और उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, हम तुमको दे दिया। देने की वजह ये थी कि महाराजा के छोटे भाई कुमार साहब थे जो राज हाई स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ बाबू अजहर अली के छोटे लड़का बाबू गुलाम अली असगर उर्फ मियाँ बाबू ही पढ़ते थे। दोनों साथी थे। इस नाते बड़े भाई के होने के नाते परदादा ने मेरे उनको दे दिया। लेकिन बाद में महाराजा से फिर भूल हो गई। उन्होंने कहा कि कागज़ बढ़ा दिया कि हुजूर लिख दिया जाए। वहाँ से मेरे परदादा का ब्रेन टर्न किया। आज हम लोगों में वो गुण आज हम में भी है कि एकाएक बात चल रही अगर लीक से हट के बात हुई तो ब्रेन हमारा टर्न करता है। तो टर्न किया, कहा कि जाओ, तुम जैसा ज़मींदार अजहर को कहाँ मिलेगा। ये कहा करके बात को ख़त्म किया और ज़मीन तो दे दिया, लेकिन रिकॉर्ड महाराज दरभंगा के नाम रसीद काट दिया। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि महाराजा का एक वक्त आया है, वायसराय ऑफ इंडिया दरभंगा आए थे, महाराजा को आज़ादी मिलती, सारा चीज़ हो चुका था, एकदम आज़ाद हो जाते, उनकी अपनी फ़ौज होती, उनका अपना एरोड्रम होता, रेलवे तो ले ही आए थे, तो वो आज़ाद हो जाते, आज़ाद रियासत होती। लेकिन जब महाराज दरभंगा यूरोपियन गेस्ट हाउस में आए, उस वक्त वहाँ पहले से राजा लोग मौजूद थे, मुजफ्फरपुर कलेक्टर मौजूद थे, रजिस्ट्रार मौजूद थे, वायसराय मौजूद थे, बाबू अनवर अली खां और उनके बॉडीगार्ड मौजूद थे। जैसे ही महाराजा उस हॉल में इन किए, जितने राजा थे वो उनके रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। बैठे रहे सिर्फ 2, एक बाबू अनवर अली खां बैठे रहे और एक वायसराय ऑफ इंडिया बैठे रहे, जिसकी वजह से वायसराय ऑफ इंडिया चौंक गए। उन्होंने पूछा कि ये क्या, तो जवाब दिया गया कि जो राजा आए हैं, महाराजा और राजा खड़े हुए हैं, ये सब उनके अधीन है, और ये जो आए हैं, ये जो बैठे हुए हैं बाबू अनवर अली खां के अधीन महाराज दरभंगा है। नतीजा हुआ कि वायसराय ने फिर कलेक्टर से पूछा, तो कलेक्टर ने भी वही बात कही कि हाँ सर ये बात सही है, ये रैयत है। नतीजा हुआ कि अब महाराज दरभंगा को आज़ादी नहीं मिली। यही है।